हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से अभी आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। अभी हम करने वाले हैं कोर्स 2 का क्लास, जिसमें हम आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 और कोर्स नंबर 2 का क्लास है आज हमारा क्लास नंबर 6 है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप लोग यहाँ से अपने बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें से आप लोगों का कोर्स 1 का भी क्लास चल रहा है, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है और आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 और उसका क्लास होता है आप लोगों का 8 PM पे और कोर्स 2 का क्लास होता है आप लोगों का 6 PM पे। कोर्स 2 में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओनली 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं और वहीं पे आप लोगों को बताया जाएगा कि नोट्स कैसे मिलेगा आप लोगों को और 49 रुपीज़ कहाँ पे करना है। यहाँ पे आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27 फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा यहीं UIT चैनल पर, दीपा एकेडमी पर। तो प्लीज़ सभी लोग आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ में आप लोगों का लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स और BBI क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मेथड पेपर से मिलेगा। तो नोट्स और BBI क्वेश्चन उन्हीं को मिलेगा जो ओनली 49 रुपीज़ पे करेंगे और साथ में EPC 1, EPC 2 और EPC 3 और ऑब्जर्वेशन कॉपी में कैसे क्या लिखना है, ये सभी लिखी हुई कॉपी का PDF भी 49 रुपीज़ पे करने वाले को मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट के लिए, जिसमें से बहुत ही कम सीट अब बाकी रह गया है। उसके बाद क्या होगा, इसका दाम इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी कीजिए ताकि आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ में ये सभी उपलब्ध हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अभी हम कर रहे हैं कोर्स 2 की क्लास, जिसका नाम है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 2। इसमें टोटल यूनिट 5 हैं और ये नोट्स हम ठीक वैसे ही तैयार किए हैं जैसे आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आज का क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं और किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आर्थिक विकास क्या होता है और किसी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका परिचय लिखते हैं यानी कि अर्थ, इंट्रोडक्शन। देन हम लोग लिखते हैं परिभाषा, उसके बाद उसका सारा डिटेल्स, डायग्राम बनाते हैं और लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं। और ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, कंपल्सरी लिखना है। सीधे ही आप लोगों को आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग सीधे आंसर लिखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा और आप लोग क्या हो सकता है, बीएड में फेल भी हो सकते हैं। जी हाँ, किसी स्टूडेंट को लगता है कि बीएड में फेल नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर प्रोमेटेड होते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में प्रोमेटेड हो जाते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे और आपका 1 साल का रुपया और 1 साल का मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए परिचय देखते हैं क्या है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार उसका आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार उसका आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास केवल उत्पादन और आय में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के जीवन स्तर, तकनीकी प्रगति, रोजगार अवसर, सामाजिक न्याय और मानवीय संसाधन के समुचित उपयोग से भी जुड़ा है। आर्थिक विकास का केवल उत्पादन और आय में वृद्धि तक नहीं सीमित रहता है, बल्कि यह क्या है, समाज में जीवन स्तर, किस प्रकार से जीवन स्तर जी रहे हैं लोग, तकनीकी प्रगति यानी कि प्रौद्योगिकी, रोजगार अवसर, कितना रोजगार मिल रहा है देश में, सामाजिक न्याय और मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग में शिक्षा को आर्थिक विकास का आधार माना जाता है, क्योंकि शिक्षा न केवल मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करती है, बल्कि उत्पादकता,
नवाचार, सामाजिक चेतना और समानता के अवसर प्रदान कर राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। शिक्षा क्या करती है? आधुनिक युग में शिक्षा आर्थिक विकास का क्या बन चुका है? आधार बन चुका है। हम बिना शिक्षा के क्या हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा न केवल मानव पूंजी का निर्माण करती है बल्कि उत्पादकता करती है। पहले कृषि क्या होता था? पारंपरिक तरीके से होता था तो उतना उपज नहीं होता था। अब क्या है? आधुनिक तरीके से होता है तो कम ही खेतों में क्या होता है? अधिक उपज हो पाती है। नवाचार होता है, सामाजिक चेतना आती है और समानता के अवसर प्रदान कर राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या है? ये परिभाषा है हमारा, ये हमारा परिभाषा है, यहाँ पे ऊपर परिभाषा है। परिभाषा क्या करना है आप लोगों को? हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा आप लोगों को याद कर लेना है, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम सहित। तो पहला मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? पॉल सैमुएलसन के अनुसार क्या बोला है इन्होंने? देखते हैं। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश के प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ती है और यह वृद्धि जनसंख्या के वृद्धि दर से अधिक होती है। पॉल सैमुएलसन ने क्या बोला है? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एक देश की प्रति व्यक्ति यानी आय, यानी कि हर एक फैमिली में हर एक व्यक्ति की आय कितनी है और वो निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि जो घट जाए या फिर एक जैसा ही रहे, क्या हो? निरंतर बढ़ती रहे और यह जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक हो। यानी कि जिस भी देश में जितना भी आपका जनसंख्या, उससे क्या होना चाहिए? उनका आय अधिक होनी चाहिए। दूसरा है अमर्त्य सेन के अनुसार क्या बोला था इन्होंने? ये भी देखते हैं। आर्थिक विकास केवल आय वृद्धि नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता और समान अवसरों की वृद्धि से भी संबंधित है। आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ आय वृद्धि नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, जीवन की गुणवत्ता और समान अवसरों की वृद्धि से भी संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अर्थात आर्थिक विकास एक समग्र प्रक्रिया है। आर्थिक विकास में क्या होगा? समग्र प्रक्रिया आ जाएगा। इसमें आय, उत्पादन, आय, रोजगार, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर और मानवीय क्षमताओं का विकास शामिल है। सिर्फ आय पर नहीं है, आय का मतलब नहीं है सिर्फ आर्थिक विकास। इसमें क्या आ जाएगा? उत्पादन आ जाएगा, आय आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर और मानवीय क्षमता का विकास शामिल है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा उत्पादन और आय में वृद्धि, दूसरा हो जाएगा रोजगार अवसर का विस्तार, और तीसरा तकनीकी उन्नति, और चौथा क्या हो जाएगा? मानव संसाधनों का विकास, और पांचवा है सामाजिक समानता और न्याय, और छठा है नवाचार और शोध का प्रोत्साहन, और सातवां है वैश्विक प्रतिस्पर्धा का क्षमता। और ये सभी किससे होगा? शिक्षा से ही हो पाएगा। उत्पादन और आय में वृद्धि भी शिक्षा से होगा, रोजगार अवसरों का विस्तार, तकनीकी उन्नति, मानव संसाधनों का विकास, सामाजिक समानताओं और न्याय, नवाचार और शोध का प्रोत्साहन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता, ये सभी शिक्षा से होगा। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व जो टोटल 7 है, ये सभी किन चीज़ों से संभव है? तो शिक्षा से है। प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए हो, क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और यहीं पे आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर की पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? अब ये देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? मानव पूंजी निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या होता है? शिक्षा से प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन तैयार होते हैं। एक अशिक्षित समाज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रह जाता है, जबकि शिक्षित समाज अधिक उत्पादक और नवाचारशील होता है। मानव पूंजी निर्माण से क्या होता है? शिक्षा से प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन तैयार होते हैं। एक अशिक्षित समाज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रह जाता है, जबकि शिक्षित समाज आर्थिक उत्पादक और नवाचारशील होता है। क्या होता है? अगर आप किसी भी अशिक्षित इंसान को अगर 10 लाख रुपया दे देते हैं और फिर उनसे आप उनको बोलिएगा कि वो अपनी आर्थिक क्या करे? विकास करे, और फिर अगर आप लोग 10 साल के बाद उनसे मिलिएगा तो वो जहाँ पे रहेंगे वहीं पे रहेंगे, उनका कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि वो अशिक्षित है, उनको वो पैसा कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये उनको पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्पादकता में वृद्धि।
शिक्षित श्रमिक और विकास वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाते हैं। उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में शिक्षा उत्पादकता का क्या है, मुख्य साधन है। पहले के कृषि में और कृषि करने के तरीके में और अभी आधुनिक तरीके में क्या है, बहुत सारा अंतर आ गया है। तो शिक्षित श्रमिक और किसान वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाते हैं और उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में क्या करते हैं, शिक्षा उत्पादकता का मुख्य साधन बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। इसमें क्या होता है, शिक्षा अनुसंधान यानी कि रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे नए उद्योग, मशीनें और आधुनिक सेवाएं क्या होती है, विकसित हो पाती हैं। अगला है सामाजिक और आर्थिक समानता। शिक्षा समाज के कमजोर वर्गों को भी अवसर प्रदान करती है, जिससे सामाजिक असमानताएं घटती और आर्थिक विकास अधिक संतुलित रूप में हो पाता है। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक समानता तभी आएगा जब लोग शिक्षित होंगे, वो अपने अधिकारों को जानेंगे, पहचानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोजगार और आत्मनिर्भरता। इसमें क्या हो जाता है, शिक्षा से लोग स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ते हैं। यह बेरोजगारी को कम करके आर्थिक विकास की गति देती है, क्योंकि सारे लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकता है, इसलिए स्वरोजगार भी करना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब लोग शिक्षित होंगे, कोई भी तरीके का उनके पास स्किल्स होगा, ताकि वो उस क्षेत्र में क्या करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए NEP 2020 में भी शिक्षा के साथ साथ क्या बोला गया है, बच्चों को किसी भी चीज़ का स्किल्स सिखाया जाए, ताकि वो बाद में क्या करे, स्वरोजगार कर सके और उद्यमिता की ओर बढ़ सके। यह बेरोजगारी को कम करके आर्थिक विकास की गति देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसांख्यिक लाभ। इसमें क्या होता है, शिक्षा से प्रशिक्षित युवा वर्ग किसी भी देश के लिए पूंजी का कार्य करता है। वे उद्योग, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और प्रशासन सभी क्षेत्रों में विकास की गति देते हैं। शिक्षा से प्रशिक्षित युवा क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के लिए पूंजी का कार्य कर सकते हैं। वे उद्योग, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और प्रशासन सभी क्षेत्रों में विकास को गति देते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, क्या होता है, 12th के बाद लोग BA करते हैं। अगर आप BA करके किसी भी चीज़ में आप जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि BA में कोई स्किल्स नहीं सिखाया जाता। इस डिग्री के अनुसार आप लोग 5,000 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं। पर यहीं पे BSc नर्सिंग की बात करें हम लोग, जो कि डॉक्टर के बाद क्या होता है, BSc नर्सिंग आता है। तो BSc नर्सिंग अगर कुछ पैसा लगा कर किया जाए तो इसमें क्या होता है, अगर किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो BA वाला क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। और BSc नर्सिंग वाला तो वहाँ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसे उपचार देकर उसकी जान बचा सकती है, क्योंकि इसके अंदर स्किल्स है। BA वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोचिंग पढ़ा सकता है, तो कोचिंग तो 10th के बाद भी पढ़ा सकते हैं। आप लोग 5,000 10,000 कमा सकते हैं। इसमें BA का डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में वही राष्ट्र आगे हैं जिनके नागरिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से लैस हैं। आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था में वही राष्ट्र आगे हैं जिनके नागरिक क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पा रखा है और तकनीकी ज्ञान से लैस है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हम पढ़ने वाले हैं, भारत के संदर्भ में शिक्षा और आर्थिक विकास। अब हम भारत के संदर्भ में शिक्षा और आर्थिक विकास को जानने और समझने और पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जिन लोगों ने भी क्लास को शेयर नहीं किया होगा, प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ पर आप लोग मैसेज करके बात कर सकते हैं, या क्लास से रिलेटेड आप लोग कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के संदर्भ में शिक्षा और आर्थिक विकास क्या है। भारतीय संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है, क्योंकि यह राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। भारतीय संविधान में क्या है, शिक्षा एक राष्ट्रीय मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह राष्ट्र की क्या है, प्रगति की कुंजी है। भारत में IT, अंतरिक्ष, कृषि अनुसंधान और सेवा में क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वह शिक्षा और तकनीकी संस्थानों जैसे IIT, IIM, ISRO, एम्स की वजह से संभव हुई है। कौशल विकास योजना जैसे कि स्किल्स इंडिया, डिजिटल इंडिया, NEP 2020 शिक्षा को सीधे आर्थिक विकास से जोड़ रही है। क्या कर रही है, कौशल विकास योजना जिसमें स्किल्स इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, NEP 20 क्या कर रहा है, शिक्षा को सीधे आर्थिक विकास से जोड़ रही है। आगे देखते हैं।
आगे है निष्कर्ष। अब हम निष्कर्ष आ गए। निष्कर्ष से पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम आप लोगों को पहले बनाना है। तो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, पहला आ जाएगा मानव पूंजी निर्माण, दूसरा आ जाएगा उत्पादकता वृद्धि, और तीसरा है तकनीकी प्रगति और सामाजिक समानता। और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। यहाँ पे ब्रैकेट में शिक्षा यानी कि एजुकेशन लिखना है, यहाँ पे लिखकर और फिर ऐसे करके यहाँ पे लाइनिंग देना है। तो मानव पूंजी निर्माण होगा, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, तकनीकी प्रगति होगी और सामाजिक समानता आएगी। और इन सभी चीज़ों से क्या होगा, इन सभी चीज़ों से मिलकर आर्थिक विकास होगा। तो डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे 1-2 बार अपनी कॉपी पे पेन से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अचानक से बनाने पर आप लोगों को याद नहीं रहेगा। अब हम चलिए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। क्लास से छोड़ने से पहले आप लोगों सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ही पे आप लोगों को क्या होगा, बीएड फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग क्या कीजिए, दीपा एकेडमी से जुड़कर क्या कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। कोर्स 1 का क्लास आप लोगों का 8 PM पे होता है और कोर्स 2 का क्लास आप लोगों को 6 PM पे होता है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में आंसर में क्या है, कंपल्सरी रूप से लिखना है। निष्कर्ष क्या है, आर्थिक विकास और शिक्षा एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आर्थिक विकास और शिक्षा क्या है, एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा केवल साक्षरता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव संसाधन को उपयोगी पूंजी में परिवर्तित करने का साधन है। एक शिक्षित नागरिक न केवल अपनी आय बढ़ाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देता है। क्या होता है, शिक्षा केवल साक्षरता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह क्या है, मानव संसाधन को उपयोगी पूंजी में परिवर्तित करने का साधन है। एक शिक्षित नागरिक न केवल अपनी आय बढ़ाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी एक शिक्षित नागरिक न केवल अपनी आय बढ़ाता है, क्या करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देता है। तो ये आज का हमारा क्लास खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों का 2 लाइन दिया गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्या हो सकता है, शिक्षा से ही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होगा, यानी कि आर्थिक विकास होगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हो रहा है। कैसा लगा क्लास और कंटेंट, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास में आप लोग आते हैं तो प्लीज़ रुककर क्लास को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास आप लोगों का 20 मिनट का भी नहीं होता है। अगर आप लोग ऐसे ही आते जाते रहिएगा तो एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को इतना पढ़ने के बाद भी कुछ भी याद नहीं रहेगा, और एग्ज़ाम में जैसे तैसे कुछ भी लिख कर आ जाइएगा। इसलिए क्लास में अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा देर टिक कर क्लास देख लीजिए। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके क्या कीजिए, रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।